नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं हिंद सागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। मीरा भाईंदर को मिलेगा 20 टोगो वैन, अत्याधुनिक कचरा गाड़ी। मेरा नाम विजय वझाला है। मैं लाहस ग्रीन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर हूँ। ये हमारे कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर साई प्रसाद खानोलकर हैं। ये जो गाड़ी है इसको टोगो बोलते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट ऑन द गो। ये आमदार प्रताप सरनाईक जी के निधि से और मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे साहब के संकल्पना से ये गाड़ी बनाई गई है, तो इसको उनका विशेष मार्गदर्शन भी मिला है। तो ये जो गाड़ी है ये गीला कचरा किसी भी डंपिंग ग्राउंड या सेग्रीगेशन या कोई प्रोसेसिंग यूनिट में जाने नहीं देता है। जैसे लोगों के घर से कचरा आता है वो कचरे को इसके अंदर सेग्रीगेट करके इसी के पैनल पे सेग्रीगेट किया जाता है। जो गीला कचरा होता है जैसे कि फ़िश मार्केट हो गया, चिकन मार्केट हो गया, या छोटे स्लॉटर हाउसेज हो गए, या आपके गार्डन वेस्ट हैं, किचन वेस्ट है, या आपके बल्क वेस्ट जनरेटर्स जैसे होटल वाले हैं या मैरिज हॉल है, वहाँ का जो भी गीला सेग्रीगेटेड कचरा है वो इसके अंदर लिया जा सकता है। उसको लेने के बाद में इसके स्क्रू प्रेस होता है। स्क्रू प्रेस में इसका डी वाटरिंग प्रोसेस हो जाता है। उसके बाद में इसको अंदर श्रेड करते हैं। श्रेडर के बाद में ये बायोडाइजेस्टर प्रोसेसिंग के लिए अंदर जाता है, जो थर्मोफ्लिबिक बैक्टीरिया के साथ में हमारे पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। ये सारा प्रोसेसिंग होता है। इसके अंदर आप हर दिन 1.5 टन कचरा डाल सकते हैं, गीला कचरा। तो आज डाला हुआ कचरा अगर सपोज आपने 1 टन डाला तो आपको 8वें दिन लगभग 10 से 15% का आउटपुट मिल जाता है। इनपुट का 10 से 15% आउटपुट मिलता है इसमें। तो जो इसका जो डी वाटरिंग प्रोसेस होता है वो भी हम लोग कहीं रास्ते में नहीं फेंकते हैं। उसको नीचे स्टोरेज है जो पूरा STP में ही छोड़ा जाता है फॉर द ट्रीटमेंट के लिए। ये पूरी टेक्नोलॉजी IIT मुंबई की पेटेंटेड टेक्नोलॉजी साता के साथ में चलती है। और इसको ये पूरा ग्रीन व्हीकल है, ये CNG पे चलती है। और रात के टाइम पे इसको जब पार्क किया जाता है तो उस टाइम पे ये इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के ऊपर चलता है। और इसके अंदर IoT बेस्ड टेक्नोलॉजी है, GPS ट्रैकर है, CCTV है, और इसके ऊपर SPV भी है, सोलर फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी भी है। यानी जितना हम लोग नेचुरल वे में इसको जो प्रोसेसिंग कर सकते हैं वो सारा करने की कोशिश किया जाता है इसमें। और इसका जो कंपोस्ट है वो रेडी टू यूज़ होता है। आप किसी भी 1:10 के प्रोपोर्शन में आप मट्टी में मिला के आप किसी भी बाग बगीचे, खेत खलियान में कहीं पे भी इसका वापर कर सकते हैं। और ये आमदार प्रताप सरनाईक जी के निधि से, उनके ही प्रयत्नों से हम लोगों ने ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ये ऑलरेडी गाड़ियां दी हैं और काफी टाइम से काम चल रहा है। विधायक प्रताप सरनाईक के अथक प्रयासों से मीरा भाईंदर को मिला 150 करोड़ रुपए की निधि। मीरा भाईंदर को जल्द ही 20 टैंगो वैन मिलने वाला है। यह टैंगो वैन कचरे को खाद बनाने के लिए उपयोग किया जाएगा। ज्ञात होगी, विधायक प्रताप सरनाईक के अथक प्रयासों से महाराष्ट्र शासन द्वारा मीरा भाईंदर को 150 करोड़ की निधि उपलब्ध कराई गई है। इस निधि से शहर के कचरा व्यवस्थापन में खर्च किया जाएगा। इसके लिए 2 प्रकल्पों में तैयारी की गई है। इसी प्रकल्प के तहत मीरा भाईंदर में 20 टैंगो वैन मंगाए जाएंगे। साथ ही सभी सोसाइटियों को 2-2 कचरे का डिब्बा उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें सूखा कचरा तथा गीला कचरा सोसाइटियों को अलग अलग एकत्रित करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही सार्वजनिक जगहों पर भी स्टील से बने कचरे के डिब्बे लगाए जाएंगे, जिसमें आने जाने वाले राहगीरों द्वारा उत्पन्न हो रहे कचरे को एकत्रित किया जाएगा। आइए देखते हैं प्रताप सरनाईक ने क्या कहा। सबसे पहले आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं और खासकर राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब को बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं कि मीरा भाईंदर की जो कचरे की समस्या है वो ख़त्म करने के लिए उन्होंने 150 करोड़ की निधि इस मीरा भाईंदर महानगर पालिका क्षेत्र के कचरा प्रकल्प में उपलब्ध करके दी। और उसमें से हम 2 प्रकल्प कर रहे हैं, जिसकी वजह से गीला कचरा और सूखा कचरा जो अलग अलग हो जाएगा और उसका जो भी प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया होगी। साथ में 20 टोगो वैन हम लोग ले रहे हैं। वो टोगो वैन के माध्यम से गीला कचरा जो है उसमें डालने के बाद तुरंत 7 दिन के बाद में
जो खत है वो मिलेगा और वो खत का विनियोग हम महानगर पालिका क्षेत्र में फूल पौधे और जो गार्डन्स है वो गार्डन को वापर सकेंगे। कुछ तो इतना खत ज़्यादा पैमाने पे उपलब्ध होगा कि प्राइवेट सोसाइटी के गार्डन में भी हम वो महानगर पालिका के माध्यम से मुफ्त दे सके, या शायद महिला बचत गट जो हमारी है, महिला बचत गट के माध्यम से 1-1 किलो 2-2 किलो के बैग हम उनको बना के वो भी लोगों को बेच सकते हैं। ऐसा हमारी विचारधारा और उस माध्यम से हम खर्चा कर रहे हैं। तो ये 20 टोगो वैन हो गई और साथ ही में हर सोसाइटी, हर इमारत और हर चाली में हम लोग 2-2 डस्टबिन दे रहे हैं। जो गीला कचरा अलग होगा, सूखा कचरा अलग होगा। साथ ही में हम जो फुटपाथ है वो फुटपाथ पे भी कचरा होता है, जिस जगह पे ज़्यादा कचरा जमा हो जाता है उन लोगों के लिए वो कचरा डिब्बे में डालने के लिए वो स्टील की ये लगा देंगे, हम लोग डस्टबिन फिक्स कर देंगे ताकि लोगों को जन जागृति हो जाए और लोग उसमें कचरा डालें। और 2 प्रकल्प हम ऐसे निर्माण करें कि जिसकी वजह से मीरा भाईंदर का कचरे की जो समस्या उसके ऊपर थोड़ी सी बहुत ही कम कचरा होगा, जिसकी वजह से डोंगरी जो उत्तन का डंपिंग ग्राउंड है उसमें जो कचरा सब जाता है तो वो कम हो जाएगा और उत्तन वासियों को, डोंगरी वासियों को जो तकलीफ होती है। तो अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हिंद सागर। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें।